बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। एक शख्स जिसका नमाज जनाजा गायबाना तौर पर पढ़ा दिया गया कि 25 दिन बाद वो अपने गांव में लौट आया और घर वाले चीखे मारने लगे, गांव वाले चीखे मारने लगे कि आखिर ये शख्स जिसका हमने नमाज जनाजा करवा दिया था ये कहां से आ गया। तो जी हाँ, जो वाकया मैं आज आपको सुनाने लगी हूँ एक ऐसा वाकया है कि जहां पर एक शख्स को एक छोटे से गांव से जो है वो अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसके घर वालों को फोन किया गया और फोन कर कहा गया कि इस शख्स को बराए तावान किया गया है, इतना अमाउंट या इतनी रकम जो है वो भिजवाए, फिर हम आपका जो ये बंदा है छोड़ देंगे। अब उनको एक टाइम दिया गया कि भाई इतने टाइम में आप लोगों ने पैसों का अरेंज लगता है, और वक्तन फवक्तन उनके घर में जो है वो कॉल्स आती रही डाकुओं की तरफ से। ये कोई और नहीं बल्कि कच्चे के डाकू थे। इन कच्चे के डाकुओं ने जिस शख्स को अगवा किया उसकी फैमिली ना तो इतनी मालियत रखती थी, ना इतनी स्ट्रांग थी कि वो जो इन्होंने डिमांड की थी जिस रकम की वो अदा कर सकते। उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कच्चे के डाकुओं ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया था, लिहाजा वो अब उतना ही अमाउंट मांग रहे थे। देखते ही देखते वो दिन आ गया जब उन्होंने उस शख्स के एक टाइम मुकर्रर किया था कि भी इतनी देर में पैसे आने चाहिए, इतने दिनों में आने चाहिए, वरना हम इस शख्स को देंगे। अब होता कुछ यूं है, उसकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पैसों का अरेंज करती, वो नहीं कर पाई। लिहाजा कच्चे के डाकुओं ने क्या किया कि उस शख्स की कफन में तस्वीरें बनाकर उसकी फैमिली को व्हाट्सएप कर दी। वहां पर रोए, चिल्लाए, चीखे, गायबाना जनाजा गांव में करवा दिया गया। मतलब जो भी था जैसे भी करके गायबाना जनाजा हो गया, सब कुछ हो गया। अब होता कुछ यूं है कि अचानक से 25 दिन गुजरते हैं, वो शख्स घर वापस आ जाता है। घर वाले चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि भाई हमने तो इसका जनाजा करवा दिया। कभी किसी को लगता है ये ख्वाब है, कभी किसी को लगता है उसकी रूह आ गई है, कभी किसी को कुछ लगता है। मतलब लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। फिर वो बैठता है, वो शख्स आप बीती सुनाता है, वो बताता है कि भाई उन्होंने मुझे अगवा किया था। अगवा करने के बाद वो मुझसे काम लेते रहे, और उनको जब ये देखा कि भाई मेरी फैमिली अगर वाकई ही इतना पैसे का अरेंज कर सकती होती तो वो पैसा लेकर आ जाती या पहुंचा देती। उन्होंने मुझे मजदूरी पे लगा दिया, काम पे लगा दिया, लेकिन जो उन्होंने तस्वीरें या इस तरह का, जब उसको पता चला कि भी तस्वीरें वगैरह आई थी, तो उसने कहा नहीं वो मेरी नहीं थी, वो कोई और होगा। इस तरह का कुछ और हादसा उन्होंने तुम लोगों को डराने के लिए भेजा होगा। लेकिन मैं वहां से भाग कर बच निकल कर आया हूँ। ऐसा नहीं है कि कच्चे के डाकुओं ने इसे रिहा कर दिया या छोड़ दिया। किसी भी तरीके से उसने कहा कि मैं अपने आप को मैंने रिहाई दिलवाई है। 25 दिन के अंदर वो वहां से भागने में कामयाब हुआ, अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने फिर अपने पे बीती सारी आप बीती सुनाई कि भी उन्होंने मुझे अगवा जरूर किया, मुझसे मकाम लिया, मुझे सब कुछ होता रहा, लेकिन उन्होंने मुझे जान से नहीं था। फिर घर वालों में और गांव वालों में खुशी की एक ऐसी लहर आई कि भाई चलो वो इंसान जिसका उन्होंने गायबाना तौर पर जनाजा करवा दिया था, ये सोचे समझे बगैर कि भाई हो सकता है कि वो जिंदा हो, लेकिन उन्होंने उन कच्चे के डाकुओं पे यकीन किया कि भाई जब उन्होंने तस्वीरें वगैरह भिजवाई, लेकिन उनका जो घर का शख्स था उसको अल्लाह ने जिंदगी अता की और वहां से वो बाजियाब होने में कामयाब हो गया।